बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3 देखेंगे आज। इसमें कुछ थ्योरम है, मैंने 4 थ्योरम बोर्ड पे लिखी हुई है। पहली थ्योरम समझ लेते हैं। किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स यदि एफ टी के बराबर है, ठीक है, आपके पास कोई फंक्शन है उसका लाप्लास इनवर्स एफ टी के बराबर है, तो उसकी n बार डिफरेंशिएशन यानी फंक्शन का n बार डिफरेंशिएशन, देख लीजिए क्या फॉर्मूला है इसका। इसका फॉर्मूला होता है, इसे मत देखना, ये और ये की बात है। f की पावर n का मतलब n बार डिफरेंशिएशन d की पावर n। इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर n t की पावर n इंटू एफ टी, या इस एफ टी को हम लिख सकते हैं क्या, लाप्लास में। जब किसी एफ पी का लाप्लास इनवर्स निकालते हैं तभी तो वो एफ टी आता है, ठीक है। एन का मतलब जितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है वो यहाँ लगा देंगे। दूसरी फॉर्म क्या रहती है, यदि किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स एफ टी के बराबर है, क्वेश्चन में यदि आपको इंटीग्रल साइन दिया हुआ हो, लिमिट दे रखी पी से इन्फिनिटी, दूसरी फॉर्म तब लगा देंगे, ठीक है। अब इसमें क्या बताया इसने, एफ टी अपॉन टी, बिल्कुल वही थ्योरम है जो आपने लाप्लास से पढ़ी है, बस उसकी उल्टी चल रही है, कन्वर्स वाली चल रही है। तीसरी, यदि किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स एफ टी के बराबर है, एफ जीरो का मान 0 बराबर है, तो देख लीजिए क्या होगा, पी इंटू एफ बी का लाप्लास इनवर्स जो होगा वो होगा एफ डैश टी, ये एफ डैश है, एफ डैश टी। चौथी थ्योरम क्या है, यदि एफ टी अपॉन टी लिमिट टी टेंड टू 0 पर एग्जिस्ट करती है आपकी लिमिट, है ना, तो देखिए अपॉन पी वाली थ्योरम है ये। यदि फंक्शन के अपॉन पी बैठा हुआ है तो 0 से टी एफ एक्स इंटू डी एक्स यूज करना है। और ये थ्योरम को मैं जब लगाऊंगा, जब बार बार सिखाऊंगा आपको कि कैसे यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है। एग्जाम्पल 15 16 में 2.5 नंबर, एग्जाम्पल 16 19 के बैक में 2.5 नंबर आया हुआ है। तो देखें पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक्सरसाइज नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन, लाप्लास इनवर्स 1/2 माइनस ए की पावर 3 दिखाना है, ठीक है। तो मैं पहले फर्स्ट मेथड से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन 2 तरीके से हो सकता है बच्चों। इसको मैं लगा रहा हूँ पीछे वाली एक्सरसाइज से, फिर कराऊंगा इस वाली एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज नंबर 3 से। तो इसमें एक थ्योरम पढ़ाई थी, शिफ्टिंग थ्योरम पढ़ाई थी ना, आपको याद होगा, है ना। इसमें शिफ्टिंग थ्योरम लगा दीजिए, तो क्या आएगा इसका लाप्लास इनवर्स, p माइनस ए की पावर t, ये आएगा e की पावर कितना 80, और लाप्लास इनवर्स 1/p की पावर 3। और 1/p की पावर 3 का लाप्लास इनवर्स तो आपको पता ही होगा जहां तक है, टी स्क्वायर अपॉन 2 ये इसका आंसर है। ये तो फर्स्ट मेथड है, पुराना मेथड है। सेकंड मेथड में मतलब हमें ये वाला फर्स्ट वाला मेथड यूज करके दिखाना है बच्चों। अब आपको पहले इसमें से वो चीज निकालनी है जिसका इसका डिफरेंशिएट करने पर ये वापस आ जाए। इसमें से वो निकालो, इसका डिफरेंशिएट करने पर ये प्राप्त हो, ठीक है। वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, p माइनस ए। यदि मैं 1/p माइनस ए का 2 बार डिफरेंशिएट करूं, देखो 1/p माइनस ए का एक बार करो क्या आएगा, माइनस के 1/p माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। जब फिर एक बार और करोगे तो कितना आएगा, माइनस प्लस 2p माइनस ए की पावर 3 ये आएगा। यानी इसका जो 2 बार डिफरेंशिएशन आ रहा है वो क्या आएगा बच्चों, 2/p माइनस ए की पावर 3, ठीक है। इस 2 को ले लिया तो 1/2 dt dt स्क्वायर 1/p माइनस ए बराबर p माइनस ए की पावर 3। दोनों तरफ ले लो लाप्लास, बन गई नहीं बन गई, दोनों तरफ ले लो लाप्लास इनवर्स, टेकिंग लाप इनवर्स 1/2 लाप्लास इनवर्स डी टू डी पी स्क्वायर p माइनस ए का लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस ए की पावर 3। थोड़ा ये मेथड हार्ड होता है बच्चों, लेकिन जहां की जरूरत है वहां ये लगानी पड़ेगा आपको, ठीक है। इसके लिए लाप्लास निकलेंगे, अभी लगा दो थ्योरम। देखो यहाँ कंपेयर करो, यहाँ n का मान कितना है, n का मान है 2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले में n के स्थान 2 रख दो, 1/2 कितना है, -1 की पावर कितनी 2, t की पावर 2, लाप्लास इनवर्स किसका, fp का, fp कौन है 1/p माइनस ए, लाप्लास इनवर्स p माइनस ए की पावर 3, 1/2 टी स्क्वायर, इसका लाप्लास इनवर्स होता है e की पावर 80। मिला लीजिए आंसर, ये तो था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला पार्ट, p/p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर है। इसमें मैं वो शिफ्टिंग थ्योरम नहीं लगा सकता बच्चों, मजबूरी है हमारी, इसमें शिफ्टिंग थ्योरम काम नहीं करेगी, तो इसलिए अब आपको यही करना पड़ेगा। पीछे वाले क्वेश्चन में 2 तरीके से समझा दिया था, वो हो सकता था,
यहाँ नहीं हो सकता है, यहाँ पे यही मेथड आपको सेलेक्ट करना है। अब इसमें से पहले आप वो चीज छाटिए, इसमें से निकालिए जिसका डिफरेंशिएशन एक बार, दो बार, तीन बार करने पर या कितनी बार भी करने पर वापस आपको ये प्राप्त हो जाए। यहाँ पर हमें ये सोचना जरूरी होता है। तो वी हैव डी अपॉन डी टू 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों? ये आएगा माइनस का 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2 क्या है। इस -2 को धर लिया, माइनस एक बटे 2 धरा जाएगा। 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मिला मिल की फॉर्म देखी जाए। दोनों तरफ ले लाप्लास इनवर्स हम टेकिंग लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन 2 लाप्लास इनवर्स डी अपॉन डी टी 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, 1 अपॉन 2। अब जरा देखिए पावर कितनी है, पावर है 1। एन का मान कितना होगा 1। यहाँ नीचे वाले में एन के स्थान रख दीजिए 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 1 टी की पावर 1 लाप्लास इनवर्स एफ पी हमारे पास यही 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज माइनस माइनस प्लस यानी टी अपॉन 2। इसका लाप्लास इनवर्स होता है 1 अपॉन ए साइन हाइपरबोलिक 80। ये आपका आंसर है। था आसान भाई। यदि आप वो निकालने में सक्षम हो गए कि किसका डिफरेंशियल बैठ रहा है तो काम आसान हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 p + 1 p स्क्वायर 2p + 2 का होल स्क्वायर। बच्चों अब जरा देखना ध्यान से, यहाँ पर हम फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी काम करेंगे और ये जो थ्योरम 1 जो मैंने लिखी है इसका भी यूज करके दिखाऊंगा एक बार। मैं इसको ले सकता हूँ लाप्लास इनवर्स p + 1। मैं इसको ले सकता हूँ p + 1 का स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। चेक करिए सही किया गलत किया है। इसका होल सब बोलेंगे p स्क्वायर प्लस का 2p आएगा, ये रहा +1 और +1 +2। ठीक है, अब लगा दीजिए फर्स्ट शिफ्टिंग बाई फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। ये क्या आएगा e की पावर -t, क्योंकि p के स्थान पे क्या है p के स्थान पे क्या होगा p + 1 है, यानी a का मान होगा -1। लाप्लास इनवर्स ये हो जाएगा p अपॉन p स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसका लाप्लास इनवर्स निकालने के लिए अब हमें इसकी हेल्प चाहिए। यदि इसकी हेल्प चाहिए तो इसका प्रोसेस क्या है, इसमें से आपको इस तरह का कोई फंक्शन निकालना है जिसका डिफरेंशिएशन यही बैठे यहाँ पर। ठीक है, ये तो मेथड है और यही रूल है हमारा। तो लेट कर लेते हैं, लेट का करना वी हैव करेंगे। वी हैव डी अपॉन डी पी 1 अपॉन पी स्क्वायर + 1। इसका लाप्लास लिखते हैं, इसको सॉरी इसका डिफरेंशियल लिखते हैं। क्या इसका डिफरेंशियल ये बैठ पाएगा नहीं बैठ पाएगा, है ना। इसको 1 क्या आएगा -1 अपॉन पी स्क्वायर + 1 का स्क्वायर इंटू इसका करेंगे तो कितना आएगा 2p -2 को धरिए डी अपॉन डी पी 1 अपॉन पी स्क्वायर + 1 आएगा p अपॉन पी स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। मैच होगी दोनों तरफ ले लो लाप्लास इनवर्स। टेकिंग लाप्लास इनवर्स -1/2 लाप्लास इनवर्स डी अपॉन डी टी 1 अपॉन पी स्क्वायर + 1 लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। अब इसमें डी की बात की 1 है ना, तो आप इसमें n के स्थान क्या रख देंगे 1 रख देंगे। -1/2 -1 की पावर 1 t की पावर 1 लाप्लास इनवर्स फंक्शन है 1 अपॉन पी स्क्वायर + 1। कोई लाप्लास इनवर्स इसका निकाल लें p अपॉन पी स्क्वायर + 1 के होल स्क्वायर निकाल लें। ठीक है, ये पी स्क्वायर + 1 है। हाँ जी, अब बच्चों 1 अपॉन पी स्क्वायर + 1 किसका होता है, साइन का होता है ना, तो ये होगा t अपॉन 2 साइन t बराबर लाप्लास इनवर्स p अपॉन पी स्क्वायर + 1 का होल स्क्वायर। इसका हमने लाप्लास इनवर्स निकाल लिया। अब इस वैल्यू का रखते हैं इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, है ना। इसका मान रखो यूजिंग 2 को 1 में, तो क्या है e की पावर माइनस की तो बाहर है और ये बना जाएगा t अपॉन 2 साइन t। ये हमारा आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।
अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। लाप्लास इनवर्स है log का, log 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर का है, ठीक है। लेट कर लेते हैं, लेट एफ पी बराबर log 1 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर, एलसीएम ले लो उसका, पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, log m अपॉन n वाली क्या होती है, log mn होती है, m स्क्वायर m माइनस n होती है, सॉरी पावर आगे जाएगी, तो log t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 log p। इससे कर दो डिफरेंशिएशन, लॉग का क्या आएगा, पहले लॉग का होगा 1 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1, फिर कॉफिशिएंट का करेंगे 2p माइनस 0, लॉग का होगा 1 अपॉन पी, 2 कॉमन आ गया, ठीक है, माइनस 2 कॉमन निकाल दो करके, तो पहले क्या बचेगा 1 अपॉन पी, फिर से लिख दो p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 लिखेंगे। अब ये हमारे पास f डैश p आ गया, इसका निकालो लाप्लास इनवर्स f डैश p का, माइनस 2 लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 का। 1 अपॉन p का लाप्लास क्या होता है, 1 होता है, और 1 अपॉन p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 1 ये होता है मेरे ख्याल में कॉस का, हाँ ये होता है कॉस हाइपरबोलिक थीटा, ठीक है। अब यहाँ लगा दो डेफिनेशन, थर्ड नंबर 1, एक बार डिफरेंशिएशन है बच्चे, ये याद रखना, केवल एक बार डिफरेंशिएशन है, तो माइनस 1 की पावर 1 t की पावर 1 लाप्लास इनवर्स एफ पी, इस माइनस टी को इधर ले जाओ, तो लाप्लास इनवर्स एफ पी बराबर 2/t 1 माइनस कॉस हाइपरबोलिक टी। आपका आंसर आ चुका है। तो एफ पी को मैंने क्या लेट किया था, आपको याद ही है, एफ पी बराबर क्वेश्चन था हमारा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखो 5, 1 अपॉन पी की पावर आती है p प्लस 1, ठीक है, तभी है हम पहले लाप्लास इनवर्स निकाल लें p प्लस 1 का, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से समझना, मिल जाएगा t की पावर माइनस टी, ठीक है। इसको हमने क्या कह दिया, ft कह दिया, ft से। अब यहाँ देखो कितने हैं, 1 अपॉन p की पावर t है, मैंने एक थ्योरम समझाई आपको p की पावर वाली, देखो यदि किसी फंक्शन में नीचे अपॉन p हो, लेकिन यहाँ कितनी है, p की पावर 3, यानी थ्योरम नंबर 4 3 बार यूज होगी, पहले एक बार p, फिर दूसरी बार p, फिर तीसरी बार p करके, ठीक है। तो दिखाता हूँ कैसे करनी है, लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन p प्लस 1, पहले एक p लेकर करेंगे, क्या रूल है, रूल देख लीजिए, 0 से t fx, यानी इसको बना दो x में, चलो मैं लिख देता हूँ पहले fx dx, तो ये हो जाएगा e की पावर क्या माइनस एक्स, t के साथ एक्स कर देंगे ना, e की पावर माइनस एक्स का, e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, लिमिट 0 से t, e की पावर माइनस t, e की पावर 0, दैट इज 1 माइनस e की पावर माइनस t, पहला आ गया। इसे फिर दोबारा से मान लो f1t मान लो, अब फिर लगाएंगे दोबारा से लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन पी स्क्वायर, यानी एक पी से फिर दोबारा लगाएंगे ऑपरेशन, तो क्या आएगा 0 से t fx dx, इसको f1 कह दो से, t के सामने x रख दो, माइनस एक्स इंटू डी एक्स, 1 का x हो गया, इसका हो गया e की पावर माइनस एक्स का माइनस के 1, 0 से t, t हो गया x प्लस e की पावर माइनस एक्स 0 से t, अपर लिमिट रखो, t प्लस e की पावर माइनस t, लोअर तो t प्लस e की पावर माइनस t माइनस 1 आ गया, इसको मान लो f2t, ठीक है, 2 p आ गए। अब एक और ले लो क्योंकि p की पावर 3 है, p की पावर 3 p प्लस 1, तो क्या आएगा बच्चों, 0 से t f क्या माना, f2 माना, f2x इंटू डी एक्स, 0 से t, इसे x में लिख दो, x e की पावर माइनस एक्स माइनस 1 डी एक्स, इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेट कर दोगे, बस वही आंसर आ जाएगा, x का x स्क्वायर बाई 2, इसका e की पावर माइनस एक्स लिमिट रख दो, टी स्क्वायर बाई 2 e की पावर माइनस टी, लोग रखोगे 0 प्लस 0 प्लस 0, तो टी स्क्वायर बाई 2 e की पावर माइनस टी प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए बच्चों ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें। लाप्लास इनवर्स है e की पावर 3 p स्क्वायर प्लस तो वैसे क्वेश्चन सेम क्वेश्चन वैसे ही है। तो पहले लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर प्लस 1 का देखेंगे क्या होता है। इसका लाप्लास होता है sin t, इसको लेट कर लेंगे f t इक्वल, ठीक है। p की पावर 3 बार लगाएंगे, 3 बार एक फॉर्म लगाएंगे जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया है। लाप्लास इनवर्स p स्क्वायर प्लस 1 क्या मेथड है, 0 से t fx dx, 0 से t के सामने x यानी sin x dx, sin का इंटीग्रल माइनस cos x, लिमिट 0 से t यानी हो गया cos t, cos 0 वैल्यू 1 माइनस से गुणा कर दो 1 माइनस cos t, इसे मान लो f1 t, ठीक। अब लाप्लास इनवर्स निकालो p स्क्वायर का, यानी फिर एक बार p से गुणा कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, यानी 0 से t f1 x dx यानी 1 माइनस cos x का करेंगे पूरा, 1 का इंटीग्रल x हो गया, cos का हो गया माइनस sin 0 से t, अपर लिमिट रख दो t माइनस sin t, लोअर में 0 0, इसको कह दो f2 t। फिर एक बार और e की पावर 3 जी लग रहा होगा तो ध्यान रखिए मेरे हिसाब से 0 से t, जैसे x में लिख दो x माइनस क्या sin x इंटू dx, x का हो गया x स्क्वायर बाई 2, sin का हो गया cos x और t स्क्वायर बाई 2 cos t, लोअर में 0 1, ये हमारा आंसर है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 में इसी में क्या दे रखी, p की पावर 4 दे रखी है वाली, इसी को आगे बढ़ा दो, है ना। तो p की पावर 4 p स्क्वायर प्लस 1 लेना, एक बार और कर लो उसका, 0 से t, इसे x में लिख दो x स्क्वायर बाई 2 cos x माइनस 1 इंटू dx, इसका इंटीग्रल कर देना, आंसर आ जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया स्क्रीनशॉट। क्वेश्चन नंबर 8 में लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 की पावर 3 है ना। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ, लाप्लास इनवर्स प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 3, एक जोड़ दिया घटा दिया, बाई फर्स्ट सेकंड फॉर्म लगा दो, तो क्या होगी e की पावर माइनस t, क्योंकि p प्लस 1 है ना इसलिए, तो लाप्लास इनवर्स p प्लस 1 के साथ p रख देंगे, p की पावर t। अब क्वेश्चन 34 कर लेंगे, इसको सिर्फ आपको पता ही होगा। तो ये है पहले लाप्लास इनवर्स किसका निकालेंगे 1/p माइनस 1 का, इसका लाप्लास इनवर्स आएगा p की पावर t, इसको क्या कैलकुलेट कर लेंगे ft लेट कर लेंगे, पहले एक बार p फिर दूसरी बार p फिर तीसरी बार p, है ना। तो लाप्लास इनवर्स p माइनस 1 का क्या आएगा बच्चों 0 से t, इसे x में लिखेंगे e की पावर x dx को, ये रहेगा इसका इंटीग्रल, लिमिट लगा दो, e की पावर 0 वैल्यू क्या होती है 1 होती है, इसको मान लो f1 t, तो लाप्लास इनवर्स आप क्या p स्क्वायर ले लोगे 0 से t, इसे लिख दो x में, इसका इंटीग्रल कर दो e की पावर x माइनस x 0 से t, e की पावर t माइनस 1 माइनस 0, फिर एक बार और कर दो क्योंकि पावर 3 है, 0 से t, इसे x में लिख दो e की पावर x माइनस x, e की पावर x का x स्क्वायर बाई 2 x का 1 का x 0 से t, लिमिट रख दो e की पावर t स्क्वायर बाई 2 माइनस t माइनस 1 0 0, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। e की पावर t स्क्वायर माइनस t माइनस 1 आ गई। अब क्या करना है आपको, ये जो निकाली थी वैल्यू इसकी निकाली थी, याद है, ये देखो ये वैल्यू इसकी आई है, उसके बाहर कौन है e की पावर माइनस t, और तो आंसर में जो इसका लिखोगे बाई 1 कर देना, बाई 1 से e की पावर माइनस t इंटू इसकी वैल्यू वो रही e की पावर t स्क्वायर बाई 2 माइनस t माइनस 1, ये हमारा आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में सेम है ना, सब में लॉग यूज करना है। तो एक समझा देता हूँ, 9 लॉग वाला लेट कर लो
एफ पी बराबर हमें लेट कर लिए लॉग पी प्लस 2 पी प्लस 1। लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो एम अपॉन एन वाली, लॉग एम अपॉन एम माइनस एन होती है, ठीक है। इसका करना डिफरेंशिएशन 1 अपॉन पी प्लस 2 1 अपॉन पी प्लस 1 कर दिया डिफरेंशिएशन। तो इसका ले लेते हैं कौन सा, लाप्लास इनवर्स। लाप्लास इनवर्स एफ डैश पी लाप्लास इनवर्स 1 अपॉन। अच्छी बात सोचो, हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, यानी ये सोचना अभी तक हमने जितने भी लाप्लास या लाप्लास इनवर्स पढ़े उसमें लॉग का कहीं फॉर्मूला नहीं था, आपको याद हो। इसीलिए पहले लॉग को खत्म करना है डिफरेंशिएट करके, तब करना है, इसीलिए ये करना पड़ रहा है, ठीक। इसका लाप्लास इनवर्स होगा e की पावर माइनस 2t, इसका होगा e की पावर माइनस 3, और इसमें लगा दीजिए थर्ड नंबर फर्स्ट वाली। एक बार डिफरेंशिएशन है तो n का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें n का मान 1 रख देंगे, तो माइनस 1 की पावर कितनी, 1 t की पावर 1 लाप्लास इनवर्स एफ टी। तो लाप्लास इनवर्स एफ टी का मान रख दो, एफ टी का मान है क्या, लॉग पी प्लस 2 पी प्लस 1 माइनस टी को ले लिया, ये हमारा आंसर है। आसान था, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 साइन टी, और लाप्लास इनवर्स हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर का निकालना है, ठीक है। ये काम करना है हमें। जो गिवन क्या है, हमें गिवन है लाप्लास इनवर्स पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 2 टी साइन टी। इसको मान लो एफ टी लेट कर लो, ओके। लाप्लास इनवर्स हमें किसका चाहिए, इसका चाहिए पी स्क्वायर प्लस 1 के होल स्क्वायर का हमें लाप्लास इनवर्स चाहिए। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए पी से गुणा कर, पी से कर दे भाग, ठीक है। लेकिन हमें इसका तो लाप्लास इनवर्स पता ही है, पता है, और 1 अपॉन पी वाली थर्ड हो जाएगी, 1 अपॉन पी वाली देखो ये थर्ड नंबर 4 लिख देगा, तो यानी कि 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ये t था, एफ टी था ना, हमें एफ एक्स रखना है, यानी t के स्थान पर एक्स रख दो, इसमें एक्स बटे 2 साइन एक्स डी एक्स। इसका कर दो, ठीक है। एक्स को फर्स्ट मान, साइन को सेकंड मान, 1/2 मान निकाल। फर्स्ट है सेकंड का इंटीग्रल, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रल 1/2 एक्स कॉस एक्स, कॉस का होगा साइन एक्स, और लिमिट लगा दो 0 से t 1/2, अपर लिमिट लगा दोगे माइनस टी कॉस टी साइन टी, लोग 0 हो गए 0 मिला लीजिए, ये आंसर आता है, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाप्लास इनवर्स tan इनवर्स 1 अपॉन q, इसको लेट कर ले बच्चों। एफ पी बराबर हमने मान लिया tan इनवर्स 1 अपॉन q मान लिया। ये किसके बराबर होता है, ये आपने इंटर पढ़ा होगा, कॉर्ड इनवर्स की। इनका लाप्लास इनवर्स नहीं होता है, इसलिए खत्म करो tan को कॉर्ड पे जो भी दे रखा है डिफरेंशिएट करके। कॉर्ड इसका होता है माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। दोनों तो बोले लाप्लास इनवर्स होगा, जैसे पीछे क्वेश्चन किया था सारे, माइनस बार लाप्लास इनवर्स पी स्क्वायर प्लस 1 का। अब ये किसका हो गया, साइन टी का हो गया, और यह लगा फॉर्मूला कौन सी, फर्स्ट फॉर्म, एन का मान 1 लाप्लास इनवर्स एफ टी, माइनस से माइनस कर दिया और टी नीचे आ जाएगा, ये आंसर आ गया जी। एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना, ठीक है।